हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड हम आपके साथ आ चुके हैं हमारे लॉजिक नंबर 11 के साथ। और ये वही चीजें हैं जो आपके पैराग्राफ में आपको परेशान करने वाली है, जो ही आएगा पैराग्राफ में, समझ रहे हो। और हम आज जितने भी सेंटेंस करने वाले हैं, मैं आज आंसर्स लेके भी आया हूँ, क्वेश्चन भी टाइप ही किया है, तो मुझे इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा। हमें उसको कैसे चेंजेस करने वो आपको हम सिखाते रहेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे और वहां पे आज का सेशन खत्म होने के बाद आप कुछ ज्यादा रेडी हो गए, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन जब लाएंगे उसमें जब आप ऑलमोस्ट रेडी हो उसके बाद में आप पैसेज करोगे। हम ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 के बाद आप पैराग्राफ के लिए रेडी हो जाओगे तो हम पैराग्राफ करना स्टार्ट कर देंगे लेक्चर नंबर 5 में। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सीज जो है उसको आपको आस्क करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और अगर सेड टू है तो उसको आस्क करना है, जो सेड टू का आप टोल्ड करते रहते हैं, ठीक है ना। और इफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब, जैसे अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आपको रिमूव द इनवाइटेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ये है ना, उसको रिमूव करके आपको इफ या वेदर का यूज करना है टू जॉइन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच मेक द सेंटेंस असर्टिव। आपको फिर इंट्रोगेटिव नहीं रखना है, इसको हाईलाइट कर दो, इंट्रोगेटिव नहीं रखना है, आपको असर्टिव सेंटेंस कर देना है, ठीक है, मैं बता ही दूंगा। और अगर डब्ल्यू फैमिली से है, कौन सी फैमिली से है, अगर आपका डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट होता है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद द डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स, जैसे who, whose, whom, when, where, which, what, why, how, बराबर है। हाउ लॉन्ग के लिए अलग से है, इट्स चलेगा, हाउ से है तो रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास, याद रखना ये डब्ल्यू फैमिली नहीं है, फिर भी इसके लिए याद रखना यहाँ पे इफ नहीं आएगा। हाउ है, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, बीच में इफ या वेदर नहीं आएगा, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास, बट डू नॉट यूज द कंजक्शन, जो हमने इसको यहाँ पे कंजक्शन यूज किया था ना इफ और वेदर, एंड मेक द सेंटेंस अगेन असर्टिव। हेल्पिंग वर्ब शुड बी पुट आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट, हमेशा याद रखना आपको रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट, जैसे ये इज होता है उसके बाद में सब्जेक्ट, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब शुड बी पुट आफ्टर द सब्जेक्ट, इसीलिए तो वो असर्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। रिमूव द क्वेश्चन मार्क एंड पुट फुल स्टॉप इन इट्स प्लेस, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस एंड देन ऑल द रूल्स रिगार्डिंग द टेंस एंड, याद है ना आपको। अगर एक एग्जांपल, प्लेन एग्जांपल की बात कर ले, नरेंद्र भाई सेड टू, देखो पहले तो WH फैमिली से क्वेश्चन है, W फैमिली से क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग तो हटाना ही हटाना है, और अगर क्वेश्चन टैग है तो इसका टोल्ड नहीं होगा इसका, और अगर सेस होता ना, सेस, तो उसका हम आस्क करते, आस्क, आस्क, समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेकिन अगर सेड टू है तो टोल्ड नहीं करके हम उसको क्या करेंगे, आस्क, योग्य। तो नरेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैंने जो जहां पर हमारा जो लॉजिक है आप पता है 2 दिन से पढ़ रहे हो हमारे साथ, तो जहां पे भी मैं सर्कल करूंगा वहां पे ग्रामेटिकल चेंजेस करूंगा, ठीक है ना। और ये पोजीशन है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इज से पता चला, ठीक है ना, कहां से पता चला, इज से पता चला। और आपको ये भी हटाना है, असर्टिव सेंटेंस करना है, तो पहले तो मैं ये बता दूं इसका वॉज मैं करूंगा, बराबर है। और नरेंद्र भाई आस्क मी, कोई भी कंजक्शन इफ या वेदर जो कंजक्शन हमें लगाना है वो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, वो हेल्पिंग वर्ब में लगाएंगे, तो सीधा वेर तो मैं यूज कर दूंगा अभी, वेर, WH ऐसा का ऐसा, लेकिन यहां पे अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है तो मैं क्या लगाऊंगा, योर। योर कौन है, योर कौन है, मी हूं, तो अगर इसके बाद में मेरे को मी लगाना है, मी की कैसा लगेगा, आई की कैसा लगेगा, इट्स नॉट सूटिंग माय एम्प्लॉय, इट्स नॉट सूटिंग, इट्स माई की, बराबर है। हम यहाँ पे ये आ गया आपका, ऑब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, व्हाटएवर आपको जो समझना है वो समझ, माई की वॉज, फुल स्टॉप, हट गया, ये सीधा यहाँ पे आ गया, कोई डाउट है नहीं है। हेल्पिंग वर्ब की बात, हेल्पिंग वर्ब हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, हेल्पिंग वर्ब शुड बी पुट आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, योग्य, वॉज पीछे क्यों गया। अब देखो अगेन, मिस्टर शाह सेड टू पीपल्स, इसका क्या करेंगे, आस्क, WH क्वेश्चन है, यानी W वाला क्वेश्चन है, मतलब इफ और वेदर की जरूरत नहीं है, इज दिख रहा है, वॉज करेंगे भाई, क्या करेंगे, वॉज। विच द प्रॉपर वे टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, आधा सर्कल करो, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो जो भी चीजें आपको करना है, दैट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क है, हरक्यूलिन टास्क है ये, पहले तो ये कर दिया, प्यूपिल्स कर दिया,
अब ये याद रखना, विच ऐसा का ऐसा लगना पड़ेगा। अब देखो क्या करो, द प्रोपर वे टू आंसर, इस पीछे चला जाएगा। द प्रोपर वे टू आंसर, इसको एक साथ में रखो क्योंकि आंसर देने का सही तरीका। विच द प्रॉपर वे टू आंसर, इसको ऐसा का ऐसा रखा। वॉज दैट क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम गलत जा रहे हो बेटा। वॉज दैट क्वेश्चन, विच द प्रॉपर वे टू आंसर वॉज दैट क्वेश्चन। भाई आपको लग रहा है सेंटेंस फॉर्मेशन बन रहा है। विच द प्रॉपर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन वॉज। ग्रामर यहाँ पे देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों नहीं होता, पहले तो ग्रामर के जो हमने हमारा लेक्चर 1 था उसमें ग्रामेटिकल चेंजेस करवाए सिखाए, फिर जो लेक्चर नंबर 2 था वहां पे हमने बहुत सारे अपडेटेड चेंजेस करवाए आपको, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे मैंने लिख के करवाए ताकि आपको पता चले कि हमें कितना पिन पॉइंट प्रिसीजन से जाना है, कौन से चेंजेस करना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो हालात और बिगड़ रहे हैं, इसीलिए बच्चों से रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, यामिनी सेड, भाई क्वेश्चन मार्क दिखे ना, सेड टू का हम क्या करेंगे, आस्क करेंगे। ठीक है, WH है, ई फॉर वेदर नहीं लगाना है। तो यामिनी आस्क रीटा वेयर हैव यू, देखो वेयर हैव यू मतलब हैव का हेड कर लेना है आपको, हैव का क्या करेगा, हेड करेंगे। अब यू कौन है आपकी, ये यू मतलब रीटा, रीटा मतलब सी। अब पुट का मतलब हेड की प्रेजेंस में पुट 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 आपको पता होना चाहिए, पुट पुट पुट, कट कट कट, सट सट सट। तो ये V1 भी ये है, V2 भी ये है, V3 भी ये है, बराबर है, कोई डाउट है। अब यहां पे योर मतलब अगेन रीटा है, बुक। देखो हमें क्या करना है, जैसे अगर आप इस सेंटेंस में इसको ऐसे करने जाओ तो नहीं है, क्योंकि यहां पे देखा विच द प्रॉपर वे टू आंसर, कौन सा तरीका। अब यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, तरीका पूछा गया है तो वॉज आपने पीछे लगा दिया, कौन सा तरीका सही है। यहां पे आपके पास ऑलरेडी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पीछे सीधा हेल्पिंग वर्ब लेके आ जाओ। आप समझ रहे हो, विच द प्रॉपर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन वॉज, तरीका पूछा गया है, सब्जेक्ट नहीं था आपके पास। आप समझ रहे हो चीजों को, ऊपर भी वो वेयर था, कहां है, वेयर माई, तो वेयर मतलब उसके बाद में वॉज अगेन क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, वेयर वॉज माई की। आप समझ रहे हो, तो वेयर माई की वॉज, वेयर वॉज माई की, तो वापस वो क्वेश्चन हो गया। तो अगेन जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसके बाद में वापस लगाओ। यहां पे यामिनी आस्क रीटा, ये तो ऐसा का ऐसा लगाओ। वेयर यू मतलब क्या, सी, सी के बाद में तुरंत क्या बोला है हमने, इसको एसर्टिव बनाना है, सीधा एसर्टिव सेंटेंस बनाना है। इसके ये भूल जाओ, अब इसके बाद में ये जो भी स्ट्रक्चर है उसको आपको क्या बनाना है, एसर्टिव। हैव यू का सी हेड कर दो तो एसर्टिव हो गया, सब्जेक्ट के पीछे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब लेके आ जाओ, योर बुक का हर बुक, हो गया असर्टिव। समझ पड़ रहा है। दर्शन सेड टू मी, क्वेश्चन मार्क है भाई, W वाला है, सेड टू का सबसे पहले तो आस्क कर लेंगे। दर्शन आस्क मी, WH क्वेश्चन है, वूज ऐसा का ऐसा लगा दो। ठीक है, वूज पेंसिल इज दिस, तो भाई ऑलरेडी पेंसिल, अगेन वूज पेंसिल, वूज ऑलरेडी, यहां पे तो सब्जेक्ट ही गायब है क्योंकि वी आर फाइंडिंग द सब्जेक्ट, किसका है, तो सीधा उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। और अगर ऐसा है ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट के बाद वापस वॉज या इज हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो आप, तो आप उसको वापस क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। तो ऑब्जेक्ट के पीछे आपने देखो यहां पे देखो, विच द प्रॉपर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन वॉज, वेयर माई की वॉज, आखिरी में आता है कि नहीं आता है, आखिरी में आता है कि नहीं आता है, वूज पेंसिल दिस नहीं, दैट, और इज नहीं, वॉज। ये ग्रामेटिकल चेंजेस हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में करके बैठे हैं। आपको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है ना। देखो फिर भी देर लग रहा है, 9 मिनट में सिर्फ 4 सेंटेंस ही हुए, उसका मतलब क्योंकि ऊपर हमने पैराग्राफ को थियरिटिकल थोड़ा समझाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हितेश सेड टू हिरेन, हितेश सेड टू हिरेन, सेड टू का आस्क कर दिया। देखो अब ये वो वाला W फैमिली से क्वेश्चन नहीं है, W और हाउ फैमिली से क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब क्या, मुझे कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वो इफ, सॉरी कंजक्शन लगाना पड़ेगा, बोलने में दिक्कत हो गया, इफ लगाया। अब देखो डिडंट मतलब सिंपल पास्ट टेंस में, कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। मैं आपको वापस मेरा ग्रामर याद करवाता हूं, नेगेटिव वर्ड बनाने के लिए आप डिड नॉट लगाते हो, और अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, आपको पता है टेंस में सिंपल पास्ट टेंस को हम परफेक्ट पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, परफेक्ट पास्ट टेंस मतलब हेड प्लस V3। जैसे ही डिड हटेगा, डिडंट योर फादर गो टू द स्टेडियम यस्टरडे, बहुत जगह यहां पे
गो। पहले तो हम क्या करेंगे, इफ, बीच में हम क्या लगाएंगे, ये तो भाई स्ट्रक्चर नॉर्मल है, हमने इफ लगा दिया। हिरेन मतलब हिज, तो इसको इफ के बाद सीधा सब्जेक्ट लेके आ गए। इफ हिज फादर डिड नॉट है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, उसको हम करेंगे परफेक्ट पास्ट टेंस, हैड नॉट। ठीक है, गो का अब हैड की प्रेजेंस में हमने नहीं बोला V3 करना पड़ेगा। हैड नॉट गॉन टू द स्टेडियम, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। हर एक चीज इत्मीनान से बता रहा हूं आपको, सिर्फ प्लेन रीडिंग नहीं कर रहा हूं। हाँ मुझे पता है, मैं आंसर मैंने खुद लिखे हैं, बराबर है, सभी क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं, सेल्फ मेड क्वेश्चन है ये, बराबर है, 3 घंटे गए सेल्फ मेड क्वेश्चन से, और आंसर्स भी मैंने खुद बनाए हैं योग्य, और एक भी आंसर में एक भी गलती हो ही नहीं सकती भाई। ठीक है, तो ऐसा नीचे कमेंट नहीं करने का कि सर आंसर क्यों लिख के आ जाए, स्पीड से खत्म होता है। कैसे होता है बेटा, स्पीड से खत्म करने के लिए हम इसको लेके आ गए, योग्य, एकदम योग्य। हितेश सेड टू हिरेन, सेड टू का क्या करेंगे, आस्क, ये तो हो गया ना हमारा, सॉरी। बीना, अगेन WH क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, पहले तो सेड टू का क्या कर देंगे, आस्क। अब यहाँ पे वेदर लगाना है तो वेदर लगा दो, इफ लगाना है तो इफ लगा दो। क्या लगा सकते हो आप, या तो वेदर लगाना है तो आपकी मर्जी। किसकी मर्जी बेटा, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी हर जगह पे, आपकी मर्जी चल सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफ लगाना है, नीचे कमेंट में मत पूछना सर यहाँ पे इफ लगाए या वेदर, कैसे पता चलेगा भाई, जो भी तेरी मर्जी है लगा दे, वेदर। अब देखो हैव प्लस V3 यानी क्या है बेटा, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, हर प्रेजेंट लिखा है, और उसको हम करेंगे परफेक्ट पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। हैव प्लस V3 है कि पोजीशन नहीं है, बराबर है, तो इसको परफेक्ट पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हैड प्लस V3, ऑलरेडी V3 है, ये ऑलरेडी V3 है। टुडे का दैट डे, सेड टू का आस्क, यहां तक जो है उसके बाद में बीच में इफ लगाने का, बराबर है। यहां पे यू मतलब मी हूं, यू मतलब मी हूं, आप समझ रहे हो। अब उसका आई हो जाएगा, इफ के बाद सीधा सब्जेक्ट आ गया, इफ के बाद सीधा सब्जेक्ट, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, वर्ब ऐसा का ऐसा, सम स्वीट, ऐसे ही ऐसा का ऐसा, मतलब क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी V3 था और आपको V3 ही करना है, इसलिए ऐसा का ऐसा। तो ये 3 चीजें विदाउट चेंज, टुडे का दैट डे, योग्य। देखो स्पीड से हो रहा है, आगे बढ़ू। द टीचर सेड टू मी, उसका आस्क कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। देखो ये हाउ है, हमने बोला W प्लस हाउ फैमिली, W प्लस हाउ फैमिली है, तो बीच में इफ या वेदर कंजक्शन नहीं लगेगा। द टीचर आस्क मी हाउ, हाउ लॉन्ग, ऐसा का ऐसा, हाउ लॉन्ग, ऐसा का ऐसा, आर यू स्टेइंग हियर, तो पहले तो आर यू, स्टेइंग मतलब क्या है बेटा, याद करो, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, वर्ब प्लस आईएनजी, इज एमआर प्लस आईएनजी, आर प्लस आईएनजी, इसको आप करोगे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, वेरी गुड है। तो पहले तो क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग लगा दिया, उसके बाद में सीधा सब्जेक्ट लेके आ जाओ क्योंकि आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो सब्जेक्ट यू मतलब क्या है, मी, आई, इसका आई के बाद आई वॉज, आई वेयर नहीं आता, आई वॉज स्टेइंग, ऐसा का ऐसा, हियर का देयर, चेंजेस और फुल स्टॉप। कोई डाउट नहीं है, समझ रहे हो बेटा, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे हमारा प्रीमियर देख रहे हैं, ठोको ताली, ठीक है ना, आपकी ताली का आवाज, बराबर है, अमेरिका तक जाना चाहिए, योग्य बेटा, क्योंकि आपको पढ़ा कौन रहा है, द ग्रेट सिग्मा सर, बराबर है, योग्य। सोना सेड टू भैरवी, सेड टू का क्या करेंगे, आस्क, फिर ऐसा का ऐसा। अब W फैमिली से क्वेश्चन है, W फैमिली से क्वेश्चन है, तो इफ या वेदर कंजक्शन नहीं लगाएंगे। वेयर, भाई यू, यू कौन है, यू मतलब भैरवी है, भैरवी कौन है, सी है, सर सी कैसे पता चला, भाई भैरवी नाम लड़की का होता है। तो जब भी ऐसा हो उसके बाद में हम वेयर के बाद में हम क्या लगाएंगे, सीधा सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वेर यू, वेर यू यस्टरडे, मतलब सिंपल पास्ट टेंस नहीं हो गया ये, आप कल कहां पे थे, ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस को आप किस में कन्वर्ट करते थे, परफेक्ट पास्ट टेंस। और आप कल कहां पे थे उसका मतलब क्या पता है, वर्ब है ही नहीं, यहाँ वर्ब वेर, मतलब कहां पे थे, तो यहाँ पे वर्ब, जैसे वेर का यूज वर्ब के जगह पे हो गया है, तो वेर का हेड और हेड की
प्रेजेंस में V3 तो चाहिए, तो V3 करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करोगे। कोई डाउट है? नहीं है। हैड, आई हैड अ पेन, वो आपने मेरे पास एक पेन थी वो पोजेशन के लिए यूज किया। अगर आप हैड का ग्रामेटिकल यूज कर रहे हो तो उसके बाद में V3 चाहिए, और आपके पास अगर वर्ब मिसिंग है, आई हैड बीन अ पेन, आई, वो तो मैं, वो क्या हो गया, मैं एक पेन था। आप समझ रहे हो सर, उसमें भी लगा दो ना, आई हैड बीन अ पेन मतलब क्या, मैं एक पेन था, आई हैड अ पेन। पीछे ऑब्जेक्ट है बेटा, क्या है वो, पोजीशन के लिए यूज किया आपने, क्या आपके पास एक चीज, आप समझ रहे हो? कोई डाउट है? नहीं है। तो आपने ये वेयर का हेड बीन क्यों लगाया, समझ गए? ठीक है, हेड की प्रेजेंस में फिर आपको बीन चाहिए। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। द पोलिसमैन सेड टू द ड्राइवर, सेड का क्या होगा, आस्क हो जाएगा। अब अगेन डब्ल्यू फैमिली से है तो आपको बीच में कंजक्शन इफ और वेदर नहीं लगाना है। डिड का प्रेजेंस है, देखो डिड का प्रेजेंस आप सिंपल पास्ट टेंस में 100 बार बताऊंगा। कितनी बार बताऊंगा? 100 बार बताऊंगा। डिड का प्रेजेंस सिंपल पास्ट टेंस में आप कब करते हो, या तो नेगेटिव या तो क्वेश्चन मार्क में, या तो नेगेटिव में या तो क्वेश्चन मार्क में। और डिड की प्रेजेंस में वर्ब हमेशा अपनी औकात में रहता है। डिड की प्रेजेंस में वर्ब हमेशा अपनी औकात में रहता है। आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को आप किस में कन्वर्ट करते हो, परफेक्ट पास्ट टेंस में। तो आपको यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, अगेन बता रहा हूं, 100 बार बता रहा हूं, हेड है, हेड प्लस V3 बनता है। ठीक है, देखो भाई मजा आता है सिग्मा सर के साथ, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट हो, इतना पिन पॉइंट प्रिसीजन जाता है ना। सेट टू क्या हो गया, आस्क हो गया भाई, वाई ऐसा का ऐसा, अगर वाई लगाया है तो सब्जेक्ट लेके आओ। अब यू कौन है, ड्राइवर है, ड्राइवर कौन है, ही भी हो सकता है सी भी हो सकता है, ट्रेडिशनली ही लगाते हैं। डिड का क्या हो गया, हेड, अब ये ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्रिवन। और योर बस मतलब किसका, ड्राइवर का बस मतलब हीज बस सो फास्ट। समझ रहे हो चीजों को? सी सेड टू सैला, सैला का आस्क हो जाएगा। देखो हाउ मेनी है, डब्ल्यू और हाउ फैमिली आप में आप इफ या वेदर नहीं लगाओगे, तो हाउ मेनी ऐसा का ऐसा, हाउ मेनी बुक्स ऐसा का ऐसा। अब अगर क्वेश्चन में गौर करें, हैव है, हैव प्लस V3 है, उसका मतलब क्या हो गया बेटा, मैंने ऑलरेडी बोला है मैं 50 बार बताऊंगा। कितनी बार बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा। हैव या हैज प्लस V3 होता है, हैव या हैज प्लस V3 होता है ना बॉट, V3, ये है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। इसको हमें कन्वर्ट करना है परफेक्ट पास्ट टेंस, उसके लिए हेड प्लस V3। हाउ मेनी बुक्स, उसका मतलब यू कौन है, सैला है, सैला मतलब सी। ठीक है, उसके बाद में इसका हेड असर्टिव बना रहा है, V3 हो गया आपका फ्रॉम द बुक्स ऑफ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में हाइपन था तो यहाँ पे हाइपन रखना जरूरी है, मेरी टाइपिंग मिस्टेक है। मैं आगे बढ़ू क्या, पता चल ही रहा होगा गाइस, ठीक है ना बेटा? चलो देखो 18 मिनट में मैंने, मतलब कल मेरा 3 या 4 मिनट का एवरेज था। अभी अपना, क्योंकि मैं सब लिख के बैठा हूं, मेरे को कुछ लिखना नहीं है ना, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई ग्रामेटिकल और व्हाटएवर वीडियो बनाऊंगा, हम ऐसे ही बनाएंगे, समझ रहे हो, जहां पे आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। वैसे आपको ये नहीं पता इसको टाइप करने में कितना टाइम जाता है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। द ओल्ड मैन सेड टू मी, सेड टू का क्या करेंगे, आस्क करेंगे। सर कैसे पता चला, क्वेश्चन मार्क है। अब ये देखो कैन है, यानी इफ या वेदर लगाओगे, ठीक है। और एक बात है, इफ तो लगा दिया, मी कौन हूं, मी मतलब यू है। जब आपको बताया गया है, जैसे ये वाले ऐसे ऐसे के अंदर अगर आई वर्ड आता है, आई मी माइन, तो फिर वो स्पीकर के लिए है। किसके लिए है, स्पीकर के लिए है। और इसके अंदर अगर कुछ यू वर्ड आता है तो ये जो सुन रहा है, ये सुनने वाले के लिए है। किसके लिए है, सुनने वाले के लिए। आप समझ रहे हो, ओल्ड आई मी माई ये वर्ड किसके लिए होंगे, स्पीकर के लिए होंगे। और अगर यू वर्ड है तो ये इसके लिए होंगे। कोई डाउट है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये यू कौन है, ये सुनने वाला है। सुनने वाला कौन है, मैं खुद हूं, बराबर है। तो इफ के बाद में मुझे सीधा सब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस। कैन का क्या करूंगा, कुड, कुड के जैसे कल एक लड़का था हमारा स्टूडेंट है, वो बोल रहा था सर सूड वुड, इनके बाद में ये V3 नहीं होगा। बेटा कभी नहीं होगा, V3 भी नहीं होगा। ये बेटा समझो फ्यूचरिस्टिक बात है, उसके बाद में हमेशा V1 आएगा। इफ आई कुड हेल्प मी, कौन, मी कौन, मी मतलब द ओल्ड मैन,
हमने पहले ही बोला ये जब भी ऐसा होगा, इनके बीच में अगर आई, मी, माइन, माइन है तो वो स्पीकर है, और यू वर्ड है वो किसके लिए है? इनके लिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर क्राइटेरिया है, कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं है। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे बेटा। सैला सेड टू मी, सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क। देखो इज है, इज मतलब क्या? आप इफ या वेदर लगा सकते हो। सैला आस्क्ड मी इफ, अब आपको पहले तो ये पता है दिस का हम दैट कर देते हैं, बराबर है। इसका क्या कर देते? वॉज। इफ दैट वॉज अ ट्रू आंसर, बात खत्म। एज इजी, ब्रेड एंड बटर इजी हो गया। सी सेड टू मी यानी आस्क मी, विल है, आप इफ या वेदर लगा सकते हो, और विल का वुड हो जाएगा। अब यहां पे यू मतलब आपको क्या बताया है मैंने? ये वाला बंदा, ये जो भी है। और विल यू लैंड मी, मी मतलब कौन बेटा? ये मी मतलब सी। योर मतलब क्या बेटा? ये मी। आप समझ रहे हो, जहां जहां पे भी यू योर है वो इस सेंटेंस में मैं खुद हूं। ठीक है, आई हूं, आई मी योग्य। और जहां जहां पे भी मी वर्ड है वहां पे वो सी है, यानी हर, वॉट एवर, सी या हर, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है ना, योग्य। सी आस्क मी इफ, यू मतलब कौन है? आई, यहां पे मी लिखा है मतलब आई हो गया। आई, विल का वुड, लैंड का लैंड, मी मतलब कौन है? हर है। माई डिक्शनरी, माई डिक्शनरी मतलब कौन? ये योर है मतलब माई डिक्शनरी, मैंने ऑलरेडी बाजू में दिखा दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको और ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो भाई मतलब छोड़ दो ये लेक्चर को इधर से, मैंने आपको कोई कंफ्यूजन में रखा ही नहीं है, बराबर है। ये सी सेड मतलब वो स्पीकर है, वो क्या है? स्पीकर। और जब भी यहां पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में माई या मी, आई वर्ड हो रहा है तो वो स्पीकर के लिए है। किसके लिए है? और स्पीकर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे मी का हर हो जाएगा। और जब भी यू वर्ड होता है ऐसे के अंदर, यू वर्ड ये है ना, ये वाला, यहाँ पे यू वर्ड किसके लिए होता है? सुनने वाले के लिए। और यहाँ पे सुनने वाला कौन हूं? मैं हूं। तो यू की जगह हम आई, माई ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अब देखो सीता सेड टू राम, ठीक है, विल है तो इफ या वेदर लगा देंगे। सीता माता ने श्री राम जी को क्या बोला? विल यू ब्रिंग दिस डियर फॉर मी। अब देखो कितने सारे चेंजेस होते हैं, विल का वुड हो जाएगा। अब यहाँ पे यू मतलब राम जी है, राम जी क्या है? यू। और सीता माता क्या है? मी हूं, माई। ठीक है, तो देखो यू की जगह राम जी, भगवान कौन है? ही है। सीता माता कौन है? सी है। समझ रहे हो? तो यू की जगह हमने ही किया, विल का वुड कर दिया। आपको ये तो क्वेश्चन असर्टिव पता चलता है ना, इफ के बाद में हम सीधा आगे पीछे कर रहे हैं। वुड के बाद में सीधा ब्रिंग, दिस का हमने डेट किया, डियर का डियर, फॉर का फॉर, मी कौन है? सीता माता, और मी कौन है? हर, योग्य। द सेलर्स, ये स्पीकर है। सेड टू कोलंबस, बराबर है। और क्वेश्चन मार्क है, सेड टू का आस्क कर दिया। विल है, इफ या वेदर लगा दो। ठीक है, और यू कौन है? कोलंबस, कोलंबस कौन है? ही है। विल का वुड हो जाएगा, रिटर्न का रिटर्न, होम नाउ का देन हो जाएगा। एकदम इजी जा रहा है बेटा। सेलर आस्क कोलंबस इफ ही, विल का वुड, रिटर्न होम, नाउ का देन। नेना, मोना, नेना सेड टू मोना। और फिर सर यहाँ पे डू से क्वेश्चन मार्क है। डू का, डू या डस का यूज होता है, डस का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन मार्क या नेगेटिविटी के लिए। किसके लिए? क्वेश्चन मार्क या नेगेटिविटी के लिए होता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। और देखो यहाँ पे अगर नेगेटिविटी होती तो डिड यूज कर लेते, बराबर है। लेकिन ये क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग को हमें तो असर्टिव बनाना है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को असर्टिव बनाने के लिए डू या डज नहीं चाहिए। तो जो वर्ब होगा उसको हम क्या करेंगे, जो भी अपने हिसाब से उसको एस या ईएस लगाना होता है। लेकिन याद करो इसको तो हमें क्या करना है? V2 करना है। क्या करना है? सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो भी वर्ब होगा, जैसे ये आपका वर्ब है, ये V2 बन जाएगा क्योंकि डू हट जाएगा। आप समझ रहे हो? आप कोई डाउट है? नहीं है। देखो ये तो आस्क हो गया, डू है तो आपने इफ लगाया। यू कौन है? मोना है। ये हमेशा यू है, तो मोना जी है और मोना सी है। इफ सी और V2, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हमने सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया। इफ सी न्यू, वो इसका वॉज,
इज विजिटिंग है, ये फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है तो उसको हमने कंटिन्यूअस पास्ट टेंस वाज विजिटिंग कर दिया, हियर का देयर, टुमारो का द नेक्स्ट डे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो अब यहां से 25 मिनट तक तो हमारा वीडियो हो चुका है। यहां से जो सेंटेंसेस है ना वो आपके लिए मिक्स्ड सेंटेंसेस है, इसमें मैं कोई लॉजिक नाम नहीं दे रहा हूं, समझ रहे हो? और ये जो मिक्स्ड सेंटेंसेस है वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत मजा आएगी करने में। देखो जैसे ऐसे आप जब भी पैराग्राफ करते हो, जब भी आप पैराग्राफ करते हो ना तो ऐसे सेंटेंस होते हैं, गौर करो, फोकस करो कैमरामैन, कैमरामैन फोकस करो इसको, ठीक है। कैन एनीवन, देखो आर्टिस्ट सेड, बराबर है। आप याद करो पैराग्राफ में ऐसे होते हैं लाइन कि ऐसे एक पूरा क्वेश्चन छोड़ दिया और आखिरी में लिखा है, तो भाई देखो अगर क्वेश्चन मार्क है ना तो जो आर्टिस्ट सेड को हम क्या करेंगे, आर्टिस्ट आस्क्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हुआ, कैन से, तो हम यहाँ पे इफ लेके आ जाएंगे, इफ एनीवन ड्रॉ है। अब देखो आपने याद किया एनीवन को यहाँ पे लेके आ गए तो कैन का कुड कर दिया, ड्रॉ का ड्रॉ हो गया। अ पिक्चर ऑफ द स्काई, ऐसा का ऐसा, एज सिंपल एज दैट, मेरे हिसाब से इजी। पर ये आपको पैराग्राफ में जब आएगा तो आप कैसे करोगे, आपको पता चला ये आर्टिस्ट सेड है, कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है हमें, इसको क्या करेंगे आर्टिस्ट आस्क आगे आ जाएगा, योग्य। नाउ अगेन सेड माय फ्रेंड टू मी, अब सम अगेन आई रिपीट, ये सब मैंने बोला अभी तो हम पैराग्राफ तक पहुंचे ही नहीं है, ये सब आपको रेडी कर रहा है। ऐसे भी होता है, याद करो पैराग्राफ में होता है ऐसा, सेड माय फ्रेंड टू मी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, माय फ्रेंड सेड टू मी, सेड माय फ्रेंड टू मी मतलब क्या, माय फ्रेंड सेड टू मी, आप समझ रहे हो? इसका मतलब आप बोल सकते हो ना माय फ्रेंड सेड टू मी। अब देखो इसका टोल्ड करना है या आस्क करना है वो देख लेते हैं, भाई क्वेश्चन मार्क है, इसका क्या करना है, आस्क करना है। माय फ्रेंड आस्क मी, योग्य, ये कवर हो गया। अब यहां पे देखते हैं डू है, इसका मतलब इफ लगा दिया। अब देखो मी, इसके हिसाब से मी मतलब क्या है, यू, यानी आई हो गया। अब ये डू है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल, जिसको भी अभी तक के वीडियो नहीं देखे हैं और टेंसेस अपने दिमाग में नहीं घुसे, ये वीडियो अभी छोड़ दे, ठीक है ना। डू या डस का, फिर भी हर बार बता रहा हूं, डू या डस का यूज हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। अगर सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है भाई तो ये डू का डस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, यहां पे मुझे सिर्फ वी डू करना है, ठीक है। समझो यू कौन था, आई, और लाइक का V2 कर दिया हमने, दिस का दैट कर दिया, न्यू शर्ट ऑफ माइन। अब यहाँ पे जो माइन मतलब कौन हो गया, माय फ्रेंड है, हमने पहले ही बोला है इसके इन्वर्टेड कोमा में जो भी है, जो भी अगर मी माई माइन आता है, आई मी माइन, तो ये कौन है, स्पीकर है। स्पीकर कौन है यहाँ पे, माय फ्रेंड है, तो दैट शर्ट ऑफ हिज, योग्य। हर एक चीज मैं पिन पॉइंट प्रिसीजन से बता रहा हूं हर एक जगह पे। हाँ मुझे पता है मैं आंसर लिख के आया हूं, और अगर आपको लगता है कि आंसर ऐसे लिखे और इतने पिन पॉइंट प्रिसीजन से आप बना सकते हो तो मुझे बोलना, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप खुद घर से बना देना और आपकी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देना, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक मिले तो कमेंट सेशन में लिखना, या तो अप्रिशिएट करके चले जाना। सेड ही टू कार्तिक, सेड ही टू कार्तिक, इसका मतलब क्या, ही सेड टू कार्तिक, ठीक है, योग्य। प्रीति मैम का है, हाँ जी, हाँ बोल, वादो नहीं बोल, मैं चालू से ट्यूशन, સારું જતો હોય, સારું સારું, no issue, it's okay. Can you tell me, sorry guys, he said to Karthik, he, ये हमने बना दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये स्पीकर है, ही स्पीकर है, कार्तिक कौन है, सुनने वाला। नाउ वैसे तो दोनों ही हो गए, हमें कोई टेंशन नहीं है। और कैन यू टेल मी हु मेड दिस स्टैच्यू, बराबर है, मतलब ही आस्क्ड कार्तिक, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। इफ, बराबर है, यू कौन है, कार्तिक, यू कौन है, कार्तिक, तो यू की जगह पे ही, कैन का कुड,
कुड के बाद में वर्ब ऐसा का ऐसा, और मी कौन है, खुद ही, तो हिम, हु का हु। अब देखो अगेन, ये जो आगे का आपने ग्रामेटिकल कवर किया, यहां पे और एक ग्रामर है, पैराग्राफ करना है बेटा, पैराग्राफ के लिए खुद को रेडी करो, ये एक अलग चीज हो गया। ये देखो डायरेक्ट आप समझो, अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, रिपोर्टेड स्पीच लोगों से क्यों नहीं होता है, आप समझ रहे हो। आधा ग्रामर अलग क्या है। अब हु मेड मतलब सब्जेक्ट मिसिंग है, बट मेड मतलब V2 है, मेड मतलब क्या है, V2 है, मतलब यहां पे सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको परफेक्ट पास्ट टेंस में, आप समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, हैड, और मेड भी V3 भी मेड ही है, ठीक है। योग्य मेक यो, आप समझ रहे हो, हु हैड मेड दिस का दैट स्टैच्यू, हर वर्ड में चेंजेस होंगे तब जाके 3 मार्क मिलते हैं। योग्य, ठीक है, पता चल रहा है, योग्य। मिस्टर सा सेड शैल वी गो टू द लाइब्रेरी बॉयज, देखो ये इसका मतलब क्या, ऐसे भी पैराग्राफ में आते हैं, यहां पे है मिस्टर सा सेड, सेड लिखा है, सेड टू बॉयज, ये ऐसा है, मिस्टर सा, ये जो कॉमा है ना, मिस्टर सा सेड टू बॉयज, आप समझ रहे हो, यानी मिस्टर सा आस्क बॉयज, अब ये यहां पे नहीं है। योग्य, सेल है मतलब हम क्या लगाएंगे, इफ, वी कौन, मतलब हम सब जा रहे हैं, हम सब जाना चाहते हैं, बराबर है, आस्क बॉयज मतलब हम सब जाएंगे, मिस्टर सा भी, तो वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इफ दे, सेल का वुड गो टू द लाइब्रेरी, गॉट इट, समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। जयेश सेड मिस्टर सा, जयेश ने मिस्टर शाह को संबोधन किया है, किसको संबोधन किया है, मैं साइड पे नहीं लिख रहा हूं, पर आपको पता चल रहा है अभी, जयेश आस्क मिस्टर शाह, अब यहां से स्टार्ट होगा, इफ, यू कौन है, मिस्टर शाह, यानी ही, विल का वुड, लैंड का लैंड, मी मतलब जयेश, मतलब वो खुद हिम है, हिम, योर मतलब मिस्टर शाह, हिज, वो हिज स्कूटर की वजह से हुआ, इतना तो पता चलना चाहिए, फॉर अ डे, योग्य, ठीक है। परेश सेड टू हिज फादर, परेश आस्क हिज फादर, विल है, इफ लगा सकते, इफ, यू कौन है, ही, पापा मतलब ही, विल का वुड, गिव का गिव, मी कौन है, परेश मतलब हिम, और रिस्ट वॉच ऐसा का ऐसा, ऑन, माई मतलब कौन, परेश, हिज बर्थडे। द ऑफिसर सेड टू यानी आस्क द विलेजर, बीच में इफ, वुड, ठीक है ना, ऐसा का ऐसा, कोई डाउट है, इससे आगे चेंजेस नहीं होंगे, समझ रहे हो। इफ यू कौन है बेटा, द विलेजर, अभी वो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, ये विलेजर की जगह पे ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ही वुड शो मी, मी मतलब कौन, ये ऑफिसर, हिम वुड यू शो मी मतलब उनको दिखाना है, हिम, योर मतलब उसका रेशन कार्ड मतलब हिज रेशन कार्ड, ये पता चल रहा है, मैं फटाफट पढ़ा रहा हूं। ही सेड टू हिम, ही आस्क, यहां पे थोड़ा सा टाइपोग्राफिक एरर है, ठीक है ना। क्वेश्चन, एक सेकेंड ना गाइस, या तो मेरे से टाइप में इश्यू है, क्या तो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, ठीक है, यहाँ पे मी कर देना, मैंने मेरे नोट में यह सब लिख के रखा है ना, तो यहाँ पे मैंने मी का हिम कर दिया, सालों साल बच्चों को उसी नोट से पढ़ाता हूँ, खुद बनाए हुए सेंटेंस मी है। ही सेड टू मी शैल वी बी एबल टू फिनिश दिस बुक इन अ मंथ, सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क, ही आस्क मी, अब आपको पता है जब ऐसा होता है तो इफ या वेदर लगाते हैं, इफ, वी मतलब क्या, दे, सब, इफ दे, सेल का वुड बी एबल टू फिनिश दिस का दैट बुक इन अ मंथ, बड़ा इजी सेंटेंस है। सुनील सेड टू हिज फ्रेंड, टोल्ड हिज फ्रेंड, सर टोल्ड क्यों लगा दिया, भाई देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो सुनील टोल्ड हिज फ्रेंड, क्या बोला उसने, दैट लगाना पड़ेगा ना बेटा,
दैट आई कौन है? सुनील यानी ही। कैन नॉट का कुड नॉट, ब्रिंग का ब्रिंग, माई स्कूटर मतलब सुनील का स्कूटर, हिज स्कूटर, बिकॉज इट इज का वापस आया, वापस एक ग्रामेटिकल चेंजेस आया, इसका वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। ही सेड टू मी, भाई असर्टिव सेंटेंस है, क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी, दैट लगा देंगे, आई का ही, सेल का वुड, टेल मी, यू मतलब मी। योग्य, मैं से एरो करके दिखा रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता चल रहा है, इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूं, ठीक है ना। मिस्टर शाह सेड टू द स्टेशन मास्टर, सेड टू का आस्क हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है, योग्य, और ऐसा का ऐसा लगा देंगे, वैन, वैन मतलब कब जा रहे हो, ठीक है ना, समझ रहे हो। और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्वेश्चन मार्क है, कैसे पता चला सर? डस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसको जब असर्टिव करना है सिंपल पास्ट टेंस में, नेगेटिव होता तो रहता डू या डस का नीड हो जाता नेगेटिव में, बराबर है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में असर्टिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ठीक है ना। V2 लगा देंगे हम। व्हेन द, देखो व्हेन डज द सौराष्ट्र मेल लीव, तो व्हेन द सौराष्ट्र मेल ऐसा का ऐसा, लीव का ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए V2 हो जाएगा, फ्रॉम बोरीवली ऐसा का ऐसा। देखो जहां पे भी चेंजेस करने हैं, क्यों करने हैं, अभी तक इतने सारे सेंटेंसेस करवाए, अभी तक शायद 100 सेंटेंस हो गए होंगे, पिन पॉइंट प्रिसीजन से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो फिर तो पता चलना ही चाहिए कि कैसे चेंजेस होते हैं यहाँ पे। द टीचर सेड यानी टोल्ड द प्यूपिल्स, क्या है यहाँ पे बेटा? देखो डेट, क्यों बेटा? फुल स्टॉप है। अब यू कौन है? द प्यूपिल्स, अब ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे दे लगाया, यू का दे होता है। हैव टू फिनिश, हैव टू फिनिश है भाई, यहाँ पे हैव का हेड कर लेंगे, टू फिनिश योर मतलब देयर वर्क विद इन हाफ एन आवर। ही सेड टू मी, भाई नॉर्मल है, सेड टू का क्या कर देंगे? टोल्ड कर देंगे। ही सेड टू मी, यू मतलब मैं, कैन नॉट मतलब कुड नॉट, मैं मतलब आई कुड नॉट गो होम विदाउट गिविंग मी मतलब ही यानी ही, योर पेन मतलब माई पेन, योग्य, हर एक चीज से एरो करके भी दिखा रहा हूं भाई, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। द पब्लिशर सेड टू द ऑथर, डब्ल्यू वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे सेड टू का आस्क कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। व्हेन का व्हेन, अब ये जो यू है, यू मतलब ऑथर है, यू कौन है? ऑथर है, मतलब बोल सुनने वाला, तो ऑथर तो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। विल का वुड, सो का सो, मी मतलब कौन? पब्लिशर, हमने ऑलरेडी बताया है, ऑलरेडी 700 बार बताया है। आई, मी, माइन मतलब स्पीकर, स्पीकर मतलब पब्लिशर, यहाँ पे योग्य 1000 बार नहीं बताना होता है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। योर बुक मतलब सुनने वाला, यानी हिज वर्क डन। ब्रदर सेड, अगेन ब्रदर सेड टू मनीष, ये कैसा है बेटा? माय ब्रदर सेड टू मनीष, सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क माय, आप समझ रहे हो ना ये कैसा है, ये वाला पोर्शन को हमने करेक्ट किया। वाई का वाई क्वेश्चन मार्क है, और आर यू लेट मतलब इज एम आर का हम वॉज कर देंगे, बराबर है। वाई, यू कौन है? मनीष यानी ही, आर ही के बाद में वेयर नहीं आता, ही वॉज लेट टुडे का दैट डे, योग्य। आगे बढ़ रहे, आज हमने बहुत सारे सेंटेंसेस किए, ठीक है, 15 और 15। ही सेड टू द गार्ड, डब्ल्यू से क्वेश्चन मार्क है, सेड टू का हम आस्क करेंगे, डब्ल्यू में क्वेश्चन में बीच में हमें कुछ भी लगाने की जरूरत, कंजक्शन नहीं है। व्हेन का व्हेन, डू या डज अगर क्वेश्चन मार्क के साथ होता है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन मार्क होता है बेटा, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है तो आपको सिंपल पास्ट टेंस में अगर करना है तो सिंपल पास्ट टेंस में असर्टिव सेंटेंस में डिड नहीं आता, डिड नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क में आता है, तो आपको जस्ट V2 करना है, समझ लो वर्ब का। तो इसको मारो गोली, व्हेन द ट्रेन, कुछ लोग यहाँ पे वॉज को लगा देते हैं, बहुत निहायत ही गलत हो जाएंगे। व्हेन द ट्रेन, आप याद रखना, सीधा 1 मार्क गवा बैठोगे, क्या हो जाएगा? सीधा 1 मार्क जाएगा, याद रखना। लोगों को लगता है व्हेन डज द ट्रेन स्टार्टेड, व्हेन द ट्रेन वाज स्टार्टेड, नो, रॉन्ग। हर एक ग्रामर की चीजों को मैंने पिन पॉइंट प्रिसीजन से बताया है, और सही लिखोगे तो हमेशा मार्क मिलेगा। आपको लगता है आपके मार्क्स इंग्लिश में क्यों कटते हैं? बिकॉज आपको ग्रामर नहीं आता है,
अगर आप ग्रामेटिकली इतने पिन पॉइंट प्रिसिजन से जाओगे, इतना ग्रामर में मेहनत करोगे तो सभी सब्जेक्ट में अच्छा लिखोगे। वेदर बीट एसएस, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बैंक ऑन टारगेट रहेगा, यू विल ऑलवेज, आपको हमेशा फायदा होगा। सी सेड टू हिम यानी आस्क हिम, कुछ नहीं है, मतलब चाहिए ही नहीं, WH से क्वेश्चन मार्क है। विच रोड, ठीक है ना, लीड्स टू मियर, देखो विच मतलब क्वेश्चन हो गया, अब विच रोड, विच के बाद सीधा आपको रोड तो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, बराबर है। विच रोड, और ये जो वर्ब है उसको पीछे लेके चले जाना, ठीक है ना, समझ रहे हो। विच रोड लीड्स टू, ऐसा नहीं, विच टू मिहिर रोड, विच टू मिहिर थिएटर लेड, ऐसा नहीं है ना, विच टू मिहिर थिएटर रोड लेड, ऐसा नहीं, विच के बाद में आपको रोड चाहिए, विच रोड टू मिहिर थिएटर लीड का, देखो ये है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस के यस से आपको पता चला, सर आपने बोला था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन मार्क के लिए डू या डज आता है। देखो जब WH क्वेश्चंस हो ना तब नहीं आएगा, आप समझ रहे हो, WH क्वेश्चन है, हमारे पास डू या डज वो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन के लिए अलग यूज है, क्या अलग टेंस में विच नहीं आता क्वेश्चन के लिए, आता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे भाई व्हेन डज द ट्रेन स्टार्टेड, विच के लिए अलग रूल होता है, हु के लिए अलग रूल होता है, हु में जैसे सब्जेक्ट ही मिसिंग होता है, आप समझ रहे हो, व्हेन मतलब कब, तो हर एक में अलग अलग रूल होता है, बहुत पिन पॉइंट प्रिसिजन होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे डू की जरूरत नहीं थी, वैन मतलब सॉरी विच रोड, कौन सा रोड, समझ रहे हो, तो विच रोड लीड्स टू मियर थिएटर, हमने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस SKS वाला है तो हमने V2 कर दिया, लेड कर दिया, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। सी आस्कर हस्बैंड ऑलरेडी चेंज है, ठीक है ना, व्हाट का व्हाट, यू मतलब हस्बैंड यानी ही, विल का वुड, ब्रिंग मी मतलब सी यानी हर फ्रॉम बॉम्बे, बात खत्म, बहुत इजी था, जिस हिसाब से हम सेंटेंसेस कर रहे हैं हद से ज्यादा इजी था ये। द गॉडेस सेड टू बेगर, आस्क द बेगर, भगवान ने, हाउ है, हमें किसी की हाउ मच है, किसी की भी जरूरत नहीं है, हाउ मच मनी, ऐसा का ऐसा, डीड है सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन है बेटा, सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन है, जब सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन होता है आप उसको क्या करते हो, परफेक्ट पास्ट टेंस में करोगे, हेड लगाओगे, V3 लगाओगे, ठीक है ना, ये वर्ब है, यू कौन है, द बेगर, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो ही सब्जेक्ट के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब हैड, गेट गॉट, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, समझ रहे हो। क्वेश्चन मार्क के विल से इफ या वो कुछ लगाएंगे, सेड टू का आस्क करेंगे, बीच में इफ आ गया, और यू मतलब मी यानी आई, विल का वुड, हेल्प मी मतलब ही यानी हिम, इन द प्रिपेयरिंग स्टेज, योग्य बड़ा इजी। द टीचर सेड टू का आस्क हो गया, दर्शन को बोला, आर यू मतलब वॉज हो जाएगा, इज MR का हम वॉज या वेयर करते हैं, द टीचर आस्क दर्शन इफ, यू मतलब ही वॉज अ हॉकी प्लेयर, बड़ा इजी सेंटेंस है। अब देखो एक चीज याद रखना, बहुत मतलब स्टार्टिंग में लॉजिक नंबर 1 आपको याद रखना था, क्या याद रखना था, लॉजिक नंबर 1 जब हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एकदम से याद रखो, ऐसे आंखों के अंदर चुभना चाहिए ये, जब भी से या सेज होता है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है बीच में, तो हम अंदर ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं करते, यहाँ पे माय फादर सेज है तो बीच में दैट लगा के अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं करता है, बच्चे यहाँ पे चेंज करते हैं, हैडंट कम येट लिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है, जब यहाँ पे से या सेज हो क्या करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं, दैट लगा के सेंटेंस ऐसा का ऐसा, ठीक है ना, आप समझ रहे हो, क्या पता पेपर निकालने वाला आपकी तपस्या को भंग करना चाहता है, योग्य। डीनू सेड टू दीना आस्क व्हाट, ऐसा का ऐसा, समझ रहे हो, और यू दीना है यानी सी, और हैव परचेस मतलब ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, इसको परफेक्ट पास्ट टेंस, हेड प्लस ये तो ऑलरेडी V3 है, फ्रॉम द मार्केट, अगेन बड़ा इसी सेंटेंस है। सी टोल्ड सिंपल एसर्टिव सेंटेंस है, सेड टू का टोल्ड कर देंगे, मी, और ये आई मतलब सी है, ठीक है, योग्य, दैट ऐसा का ऐसा, सी हैव परचेस्ड परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, उसको परफेक्ट पास्ट टेंस, हेड परचेज न्यू टॉयस ऐसा का ऐसा, एकदम इजी, कैसा,
हद से ज्यादा इजी, नॉर्मल नॉनसेंस सेंटेंस। ऐसा का ऐसा, WHA हमें कंजक्शन नहीं चाहिए, यू मतलब रीना यानी, और ये सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है बेटा? सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चन को हम परफेक्ट पास्ट टेंस हेड प्लस V3, यू मतलब कौन? रीना, सी, और हेड गिवन मी मतलब दर्शन यानी हिम। द चिल्ड्रन आस्क गांधी जी व्हाई डू यू गिव शॉर्ट आंसर्स। चलो ठीक है, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। WH को ऐसा का ऐसा, यू मतलब गांधी जी, ही और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है। कहां पे है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब क्वेश्चन होता है उसको आप सिंपल पास्ट यानी जस्ट आपको V2 करना है। क्या करना है? V2 करना है। ये ही और गिव का गिव शॉर्ट आंसर्स, बात खत्म। टीचर सेड दर्शन, और एसर्टिव सेंटेंस है, मतलब टीचर टोल्ड दर्शन दैट हमें लगा देना है। यू मतलब दर्शन, दैट आप समझ रहे हो। ही, कैन नॉट का कुड नॉट, गो आउट का गो आउट, अंटिल का अंटिल, यू मतलब दर्शन ही। अब देखो वापस, अंटिल यू फिनिश, बराबर है। और आपको पता है यू के बाद, अगर यू के बाद V1 वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा? तो आपको किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल पास्ट टेंस में। ऐसे आंखें चौड़ी हो जानी चाहिए हर एक वर्ड को देख के आंखें। तो ही फिनिश्ड योर वर्क मतलब हिज वर्क। हेतल सेड टू हिरल, हेतल टोल्ड हिरल दैट, नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस है। आई मतलब कौन? हेतल। सी, एम का वॉज, सॉरी, दैट, आई मतलब हेतल यानी सी। हैव का क्या करेंगे? देखो ये वाला पोर्शन अगेन परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, यानी हमें परफेक्ट पास्ट टेंस करना है। हैव नॉट रिटन का हैड नॉट रिटन, योर बुक मतलब हर बुक। एकदम बढ़िया जा रहा है भाई। अगेन इसको हाईलाइट कर देना। क्या कर देना? हाईलाइट कर देना। बच्चे यहाँ पे ग्रामेटिकल चेंजेस करते हैं बेटा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। या क्या? वाटर ऑलवेज बॉइल्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, नो चेंज इज रिक्वायर्ड। जस्ट यहां पे करेंगे अल्पा सेड टू पारुल, अल्पा टोल्ड पारुल दैट व्हाट, योग्य, पता चल रहा है। सर कैसे यूनिवर्सल? बेटा वाटर ऑलवेज बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वो एग्जाम में कुछ भी करो ना, जहां पे भी पेपर है आपके हाथ में, पेपर हाथ में, पिन पॉइंट रीजन से, और अपना अटेंशन वहीं पे रहो। आपकी तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिमाग हमेशा वहीं पे रखो जहां पे होना चाहिए। हाउ में हाउ मच है मतलब इफ या नहीं चाहिए। सेट द वेंडर टू एंटर, सेट द मतलब आपको क्या लिखना है? द वेंडर सेड टू एंटर, ये है चीज। क्या है? सेड टू, सेड टू का क्या हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है। द वेंडर आस्क एंटर हाउ मच, ऐसा का ऐसा, और यू है मतलब सॉरी एंड्रे यानी वो ही है, हाउ मच ही पेड, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद V2 आ जाए मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, उसको आपको परफेक्ट पास्ट टेंस में लेके जाना है। हेड प्लस V3, पेड V3 ही है फॉर द पेरिस। अगेन आपको ये कंपलसरी देखना है। आज अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में एक एग्जांपल के साथ 46 सेंटेंस है, और इसके बाद आपका आप मतलब आपने लेक्चर 1 देखा है बेटा, लेक्चर 2 देखा है और लेक्चर 3 देखा है। इसके साथ आप अपने आप को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पैराग्राफ, अब हम अभी हमारे और लॉजिक बाकी है, मतलब एक्चुअली वो एक्सक्लेमेशन और बहुत सारे रिक्वेस्ट और, बट अगर ये कर पा रहे हैं तो वो नॉर्मल है। वो फीलिंग्स को जानना, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता है। अब बेसिक नहीं पता है, फिर बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाओ। फिर बेसिक सिखाए थे, बोलते सर ये नहीं पैराग्राफ सिखाओ, ये तो हमें आता है। भाई नहीं आता तुझे, ये इसके ये सभी सेंटेंसेस अगर तुझे आते हैं तो ही तुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इवन अ सिंगल सेंटेंस ओवर हियर, देन हाउ कैन यू क्लेम दैट आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है? आपको नहीं आता है, आपको ग्रामर नहीं आता है, और ग्रामर पे एक छोटी सी चीज नहीं आती है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच नहीं कर सकते, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी।